प्रिय छात्रों, नमस्कार। बिहार बोर्ड गणित क्लास 8 में आपका स्वागत है। आज से हम लोग अध्याय 7 यानी कि ज्यामितीय आकृतियों की रचना शुरू करेंगे, जिसे इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप्स भी बोलते हैं। तो चलिए हम प्रश्नावली 7.1 से ही शुरू करते हैं और हम ज़रूरत के अनुसार हम इसे समझते भी चलेंगे। तो आइए हम एक एक कर सभी चीज़ों को समझते हैं। तो बिना वक्त गवाए हम लोग प्रश्नावली 7.1 से ही शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या फर्स्ट में आपका बोल रहा है, एक चतुर्भुज जो दिया है वह है एक चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, जिसमें AB बराबर 7 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, CD बराबर 2.6 सेंटीमीटर, AD बराबर 2.3 सेंटीमीटर और एक विकर्ण AC बराबर 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों, सबसे पहली जो प्रश्न आपका दिया हुआ है उस प्रश्न का हम कच्ची आकृति बनाएंगे और बनाकर फिर हम इसे समझेंगे और फिर मुख्य रूप से इसका रचना कर हम आप सभी को कॉन्सेप्ट के साथ समझाते चलेंगे। तो चलिए हम फर्स्ट नंबर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो बच्चों, जो आपका फर्स्ट प्रश्न है बोल रहा है उसका, तो मेरे प्रिय बच्चों, आपको जो मैं अभी क्वेश्चन पढ़कर सुनाया उसका कच्ची आकृति ये है। इसी के आधार पर हम मेनली इसकी रचना करेंगे। एक छोटा मोटा एक चित्र बना लिए जिसके माध्यम से हम एक बड़े चित्र का निर्माण करेंगे, यानी कि रचना जो रियल है रियल इमेज मैं यहाँ पे बनाऊंगा, ये डुप्लीकेट इमेज है। तो चलिए हम आपको बनाकर दिखाते हैं। तो सबसे पहले बाबू, आपको A से B की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो ये आपको लेना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। ये आपका 4 सेंटीमीटर, मैं यहाँ नाप देता हूँ, देख लो ये 4 सेंटीमीटर है। अब इसका बिंदु यहाँ पे डिनोट कर दो A और यहाँ पे B डिनोट कर दो। इसके बाद यहाँ पे जो दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर, तो मैं भी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिख दिया। अब आपको बिंदु C प्राप्त करने के लिए ऐसे तो नहीं डायरेक्ट आप मिला दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आप इसके लिए A को केंद्र मानकर और B को केंद्र मानकर एक 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेंगे, यानी 4 सेंटीमीटर, और एक 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर एक चाप का कट लगाएंगे। जिस बिंदु पर कटेगा वो बिंदु C प्राप्त होगा। तो हम इस प्रकार करेंगे। तो देखिए, हम सेट कर लेते हैं कलम को। आप पेंसिल से एग्जाम में बनाना, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कलम का, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को समझाने के लिए। आप वहाँ पे पेंसिल का ही यूज करना। तो सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर का चाप ले लेते हैं। तो ये नापा हुआ था इसीलिए पहले ये ले लिया, क्योंकि A से C की जो दूरी है 4 सेंटीमीटर, तो इसलिए 4 सेंटीमीटर का चाप लेकर मैं A बिंदु पर रखकर एक चाप लगा दूंगा। सॉरी, बढ़िया से कसाया नहीं था, फिर से मैं कस दूंगा बढ़िया से और फिर इसे बताता हूँ। तो बच्चों, आपको करना क्या होगा, ये 4 सेंटीमीटर नाप लेना होगा और आपको A पर हाँ नाप लिया। अब A पर रखकर आप यहाँ पे कट लगा दोगे, कट लगा दिया। अब आपको करना क्या है, एक 6 सेंटीमीटर का चाप लेनी है। तो 6 सेंटीमीटर चाप लेने के लिए आप पहले बिंदु डिनोट कर लो, ऐसे आसानी होती है चाप लेने में। तो डिनोट करने के बाद हम यहाँ पे इस बिंदु पे एक प्रकार का नोक रखेंगे और एक कलम का नोक इस पे रखेंगे। ये 6 सेंटीमीटर का चाप है, बिंदु B पे रखेंगे और इसे कट करेंगे। ये जिस बिंदु पे कट गया वो बिंदु हमारा हो गया C। यहाँ पे मैं C डिनोट कर दिया। अब इसको आप मिला देना, इस प्रकार इंच की सहायता से मिला दो। मिला दिया। अब यहाँ पे A से C को मिला दिया, मिला दिया जी। अब आपको C से जो D की दूरी है और A से जो D की दूरी है
उसे भी आपको बनाना हो। तो इसके लिए हम सी से जो डी की दूरी है 2.6 सेंटीमीटर, तो 2.6 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे। तो ये आपका 2.6 सेंटीमीटर यहाँ होगा। इसको यहाँ पे हम नाप लेंगे प्रकार से। अब इस बिंदु पे सी बिंदु पे रखकर एक चाप कट करेंगे। कट कर दिए। अब करना क्या है, अब 2.3 सेंटीमीटर का एक चाप लेना है। क्यों? क्योंकि ए से डी की दूरी है 2.3 और सी से डी की दूरी है 2.6, तो मैं 2.6 का चाप लगा दिया। अब 2.3 का चाप लगाता हूँ, तो 2.123 यहाँ पे आपका होता है। तो इसे आप नाप लेता हूँ, तो नाप लिया भी। अब इसे ए पर रख कर कट कर देता हूँ। कट कर दिया। ये जो बिंदु आपको प्राप्त हुआ यहाँ पे, इस बिंदु को आप ए से, इसको डी नाम रख दो। अब इसको मिला दो। इस प्रकार से हमारा जो अभिष्ट चतुर्भुज है ABCD प्राप्त हो चुका है। अब आपको रचना के चरण लिखने होंगे। तो रचना के चरण आप सबसे पहले लिखोगे। आप सबसे पहले क्या किए कि A और B 4 सेंटीमीटर का एक रेखा का खंड यानी रेखा का टुकड़ा लिया, A से B यानी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट में, रचना के चरण में फर्स्ट में लिखेंगे कि AB बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया AB बराबर 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। अब क्या किया भाई, दूसरा चरण। दूसरा में हम क्या किए कि A को केंद्र मानकर और B को केंद्र मानकर क्रमशः 4 सेंटीमीटर, इसका नाम सभी का डिनोट कर देता हूँ, छूट गया था, 4 सेंटीमीटर, ये था आपका 6 सेंटीमीटर, ये था आपका 2.6 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर। यानी कि दूसरे चरण में हम रचना के चरण में लिखेंगे कि A और B को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर, क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का चाप लगाकर बिंदु C प्राप्त किया। तो मैंने यही यहाँ पे लिख दिया, A और B को केंद्र मानकर क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का चाप लगाकर बिंदु C प्राप्त किया। क्या किया प्राप्त? मैंने C बिंदु प्राप्त किया। अब तीसरे चरण में आप लिखोगे, इसके बाद तीसरा में आप क्या किए थे, C को केंद्र मानकर और A को केंद्र मानकर क्रमशः हम 2.3 सेंटीमीटर और 2.6 सेंटीमीटर का चाप लेकर बिंदु D प्राप्त किया। तो यही लिख देंगे यहाँ पे कि C और D को केंद्र मानकर थर्ड चरण में हम लिखेंगे क्या, थर्ड चरण में लिखेंगे, थर्ड चरण में लिखेंगे C और A को केंद्र मानकर क्रमशः 2.3 सेंटीमीटर और 2.6 सेंटीमीटर का चाप लगाकर बिंदु D प्राप्त किया। यहाँ देखिए, बिंदु A और बिंदु C को मैंने केंद्र मान लिया और एक ठो 2.6 सेंटीमीटर का चाप लगाया और एक ठो 2.3 सेंटीमीटर का चाप लगाया। तो इस प्रकार से हमारा बिंदु D प्राप्त हो गया। ये बिंदु D प्राप्त हुआ। अंततः हम देखते हैं क्या, इस प्रकार से अंत में हमने AC, BC, CD, AD को मिलाया और एक अभिष्ट चतुर्भुज ABCD का निर्माण किया। यहाँ नहीं अटा, इसीलिए मैं नहीं लिखा, ABCD का निर्माण किया। यानी कि हम A को B से मिलाएं और B को C से मिलाएं, C को D से मिलाएं और A को D से मिलाएं। इस प्रकार जो हमारा एक अभिष्ट चतुर्भुज बना वो ABCD प्राप्त हो चुका। तो धन्यवाद मेरे प्रिय छात्रों, आपको आज के इस वीडियो में मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें और हाँ, लाइक करना नहीं भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।